चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर द टाइप ऑफ इंसुलेटर्स विच हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी गैप विच लाइज बिटवीन 0 to 3 eV, याद है। तो सेमीकंडक्टर एक नेचुरल आपके कंडक्टर्स इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन वो कंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं, है ना, और वो उनके कॉस्ट की वजह से हम ज्यादा उनको इस्तेमाल करते हैं। वो सस्ते होते हैं और कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और उनमें हीट लॉस भी कम होता है। जैसे नॉर्मल मेटल होता है, जब ज्यादा करंट पास करो तो हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, उसमें ज्यादा गर्म हो जाते हैं ना डिवाइसेस मेटल। सेमीकंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट कम होता है तो एनर्जी लॉस कम होता है। सेमीकंडक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, पढ़ा था हमने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमी। इंट्रिंसिक क्या होते हैं? नेचुरल सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इंट्रिंसिक है। इनको और अच्छा करने के लिए हम डोपिंग करते थे, याद है। डोपिंग करके हम दो सेमीकंडक्टर्स बनाते थे। एक क्या बनाते थे? पी टाइप, याद है, पी टाइप, और दूसरा क्या होता था? एन टाइप। पी के अंदर क्या ज्यादा होता था? होल्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स ज्यादा होते थे। इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, है ना। तो पी टाइप पॉजिटिव ज्यादा कैरी करता है और एन टाइप इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैरी करता है। मेजॉरिटी इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं एन में, और इसमें मेजॉरिटी होल्स होते हैं। अब आगे बारी आती है बेटा डायोड्स की। डायोड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेमीकंडक्टर्स। पी और एन के मिक्सचर को डायोड कहते हैं। दो सेमीकंडक्टर को आप मिला दोगे उसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड। तीन सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं तो ट्रायोड कहते हैं। दो मिलाया तो डायोड, तीन मिलाया तो ट्रायोड। ट्रायोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर, जो आपके कोर्स से डिलीट हो गया। पहले आपके कोर्स में ट्रायोड भी था, अब आपको लेकिन सिर्फ डायोड तक ही पढ़ना है। डायोड आपने देखे हैं जो घर में एलईडी वगैरह, जैसे ये एलईडी पैनल है, इसमें छोटी छोटी एलईडी लाइट्स लगी हैं, वो डायोड सी है ना। रिमोट के अंदर जो हल्का सा बल्ब लगा होता है ना आगे, वो भी एक डायोड है। डायोड, इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। डायोड ऐसी छोटी छोटी लाइट वाले होते हैं, इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे ये क्या है? डायोड्स। तो diodes are basically mixture of two semiconductors, P and N type is called a diode। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या डायोड ऐसे बनाया जाता है कि एक P ले लिया, एक N ले लिया और जोड़ दिया तो डायोड बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट एग्जांपल ही है कि कैन टू डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ डायोड? नो। तो कैसे बनाते हैं? एक ही क्रिस्टल लेते हैं, जैसे एक बड़ा सा सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया, एक ही क्रिस्टल लेते हैं, उसमें कुछ दूर होल्स जनरेट करते हैं और कुछ दूर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट, जैसे आधी दूर होल्स कर दिए, आधे दूर इलेक्ट्रॉन्स कर दिए। तो आधा इन्होंने पी टाइप बना दिया और आधा इन्होंने एन टाइप बना दिया। तो ये जो आपका बना नया सेमीकंडक्टर, इसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो बोलते हैं कि दो अलग अलग को क्यों नहीं जोड़ सकते? दो अलग अलग सेमीकंडक्टर्स को अगर आप पी और एन को जोड़ोगे तो डायोड इसलिए नहीं बनता कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इसको क्रॉस करके एक दूसरे के पास जाए। बीच में जो विड्थ होती है वो इतनी ज्यादा होती है, बीच में जो गैप होता है वो इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन होल को आप इतनी एनर्जी नहीं दे सकते कि उस विड्थ को वो क्रॉस करके एक दूसरे के पास चले जाए। तो इसलिए उस केस में पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनता। अब टॉपिक, अच्छा, ये पी और ये एन है, इनके तो एक ही क्रिस्टल लिया, उसी में आधी दूर पी टाइप जनरेट किया, आधी दूर बाई डोपिंग करते हैं ना, बाहर से डोप करते हैं। पी टाइप के लिए क्या डोप करते हैं? ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज लाइक इंडियम। एन टाइप के लिए क्या डोप करते हैं? पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज लाइक फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। तो फॉर्मेशन, अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये बनता कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये बनता कैसे है? अब जब तुम आधी दूर होल्स करोगे, आधी दूर इलेक्ट्रॉन करोगे, प्लस माइनस को खींचेगा, माइनस प्लस को खींचेगा, तो माइग्रेशन होगा। प्लस किधर जाएगा? तो पी जाएगा, यहां से होल्स कहां जाएंगे? एन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स कहां आएंगे? पी की तरफ। प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। जैसे ही ये एक दूसरे की तरफ जाते हैं, जैसे ही ये इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, तो जब प्लस चला जाएगा माइनस के पास, माइनस चला आएगा प्लस के पास, जैसे ही जाना शुरू होता है तो प्लस और माइनस जैसे इस रीजन में पहुंचते हैं, प्लस माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा। प्लस माइनस कंबाइन हो गया तो खत्म, न्यूट्रल। तो जैसे ये बाउंड्री के पास पहुंचते हैं, प्लस और सारे माइनस एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक ऐसा रीजन बना लेते हैं
जिसके जो इलेक्ट्रॉन और होल जब मिल गए तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो नया होल बचा ना इलेक्ट्रॉन बचा। तो एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया कि विच इज फ्री फ्रॉम, ये नियर दी बाउंड्री रीजन, दिस रीजन इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। कहां गए वो इलेक्ट्रॉन होल, एक दूसरे में कंबाइन हो गए। तो ये जो रीजन है नियर द जंक्शन बाउंड्री विच इज फ्री फ्रॉम होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। क्यों डिप्लीशन, क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन और होल डिप्लीट हो गए, खत्म हो गए। कहां गए? एक दूसरे में मिक्स हो गए, खत्म, न्यूट्रल रीजन हो गया। तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होकर न्यूट्रल हो गए। नाउ अब क्या होता है कि जो होल्स हैं, इधर जो बचे होल्स हैं पी टाइप में, और इधर जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें एक वोल्टेज जनरेट होती है, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड बैरियर वोल्टेज। जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है मान लो, इसमें नेगेटिव ज्यादा है, तो इनकी वजह में एक वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको क्या बोलते हैं? बैरियर वोल्टेज, वीबी। वीबी को क्या बोलते हैं? बैरियर वोल्टेज। ये क्या करता है बैरियर वोल्टेज? बैरियर वोल्टेज होल्स को आगे नहीं जाने देता, इलेक्ट्रॉन्स को यहां नहीं आने देता। अब वहां के इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आएंगे और यहां वाले होल वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तो बीच में डिप्लीशन लेयर है, वो जाने नहीं देगा, बीच में ऐसी जगह बन गई है कि वो कंडक्ट ही नहीं करने देगा। दूसरा, ये बैरियर वोल्टेज रोक रहा है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे की तरफ आने से रोकता है। तो ये जो अब नया जंक्शन बन गया, इनके बीच में एक जोड़ बन गया। सो दिस सेमीकंडक्टर, न्यू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ डायोड। ठीक है, क्या हुआ? एक क्रिस्टल लिया, उसमें आधी दूर होल डाले, आधे दूर इलेक्ट्रॉन बनाए गए, फिर वो एक दूसरे की तरफ माइग्रेट करे, जैसे ही रीजन के आसपास पहुंचे एक दूसरे के साथ कंबाइन होके मिक्स हो गए तो होल इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए उस जगह से। उस बीच में एक बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। इस रीजन को क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। और जो बचे हुए होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बैरियर वोल्टेज। अब इलेक्ट्रॉन और होल के पास इतनी ताकत नहीं है कि इस वोल्टेज को क्रॉस कर पाए, इस वोल्टेज को क्रॉस करके आगे जाए। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अब एक दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे, रोक देगा उन्हें बैरियर वोल्टेज। अब बारी आती है बायसिंग की। अच्छा, ये जो बना आपका, इसको डायोड कहते हैं। डायोड को फिजिक्स में ऐसे बनाते हैं बेटा, सिंबल ऐसा है, ये डायोड का सिंबल है। दिस इज अ सिंबल ऑफ अ डायोड। दिस ट्रायंगल रीजन डिनोट्स पी टाइप एंड दिस सिंगल लाइन डिनोट्स एन टाइप। ये ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? पी। इस सिंगल लाइन को क्या बोलते हैं? एन। अगर आपको अब बनाना होगा फिजिक्स में डायग्राम, तो आप ये नहीं बनाएंगे, तो समझाने के लिए पक्ष नहीं, आपने ऐसे बनाना है। दिस इज अ डायोड, ये ट्रायंगल पी है और ये सिंगल लाइन क्या है? एन। अब बाद में बना लेना। बायसिंग। अब बायसिंग क्या होती है? इसी डायोड में, जो पीएन जंक्शन डायोड बन गया, इसमें बाहर से बैटरी लगाने को बायसिंग कहते हैं। हम बाहर से खुद बैटरी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बाहर से बैटरी लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायसिंग। तो बायसिंग दो टाइप की होती है। तो बायसिंग क्या होता है? अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स टू अ पीएन जंक्शन डायोड is called biasing. So there are two types of biasing. First is called forward biasing, second is called reverse biasing. First is forward biasing. अब biasing, forward biasing क्या होती है? Forward biasing में क्या होता है कि जैसे एक पीएन जंक्शन डायोड बन चुका है, ये बीच में आपकी डिप्लीशन लेयर थी, है, यहाँ पे आपका पी था, होल्स, और यहाँ आपके क्या थे? एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स थे। आपने बाहर से बैटरी लगाई। अब बैटरी कैसे लगती है? बैटरी दो ही टाइप के लगेगी, कनेक्शन टर्मिनल। तो ये हमने बाहर से बैटरी लगाई। अगर हम प्लस को प्लस पी टाइप से जोड़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी को किससे जोड़े? पी से, और नेगेटिव टर्मिनल को एन से जोड़े, इसे फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। सेम टर्मिनल जोड़ देना है, प्लस प्लस से जोड़ना है, माइनस माइनस से जोड़ना है, तो क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। कनेक्शन याद रखना, प्लस प्लस से, माइनस माइनस से, तो क्या बनता है? फॉरवर्ड बायसिंग। इससे फायदा क्या होता है? बैटरी लगाई क्यों? ये जो बैटरी का वोल्टेज होता है, दिस शुड बी ग्रेटर देन दी बैरियर वोल्टेज। हम जो बैटरी लगाएंगे वो इनबिल्ट वाली बैटरी, जो उनमें इनबिल्ट वोल्टेज क्रिएट हो गई, अपने आप ही जो वोल्टेज क्रिएट हो गई, उससे ज्यादा होनी चाहिए। हमारी जो वोल्टेज है वो बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? उससे ये फायदा होगा कि ये इस होल को एनर्जी देगा और ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा।
तो क्योंकि हमारी बैटरी इस बैरियर वोल्टेज से ज्यादा है तो होल और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इतनी ताकत मिलेगी कि इस डिप्लीशन रीजन को पेनिट्रेट करते हुए होल उधर जा सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है। पहले नहीं जाने दे रहे थे ना इधर उधर ये, लेकिन आपने इतनी ताकत दे दी इनको, इलेक्ट्रॉन होल को इतनी बैटरी लगा दी वोल्टेज कि इनको एनर्जी मिल गई। अब ये यहां से इसको तोड़ता हुआ निकल जाएगा डिप्लीशन लेयर को। जब तोड़ेगा, ये बने किससे थे, ये होल और इलेक्ट्रॉन से ही तो बने थे। जब उनको ऐसे क्रॉस करता हुआ जाएगा वो डिप्लीशन लेयर टूटेगी तो उसमें से क्या निकलेगा, होल और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो होल अपनी तरफ चला आएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ चला आएगा। जब होल इलेक्ट्रॉन चले एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो डिप्लीशन लेयर पतली हो जाएगी। ये डिप्लीशन लेयर बहुत थिन हो जाती है, क्योंकि होल इलेक्ट्रॉन तो तुमने तोड़ दिए, काफी सारे नहीं तोड़ पाते लेकिन काफी ये होल इलेक्ट्रॉन को तोड़ देते हैं। तो अब जो होल है वो अपनी तरफ चला आएगा, कहां, पी साइड, और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ चला आएगा, कहां चला जाएगा, एन की तरफ। तो डिप्लीशन लेयर पतली हो गई और चार्ज कैरियर बढ़ गए, पहले के मुकाबले ज्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। तो डिप्लीशन लेयर पतली होने से क्या फर्क पड़ा, डिप्लीशन लेयर पतली होने से रेजिस्टेंस कम हो गया, जो रोक रहा था वो कम हो गया। तो रेजिस्टेंस कम होने से क्या बढ़ गया, करंट बढ़ गया। ज्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो चार्ज कैरियर ज्यादा आ गए, चार्ज कैरियर ज्यादा आ गए तो करंट बढ़ गया। सो दिस करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। जो ज्यादा होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप हुए इसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट। तो इसको सिंबल वाइज आप कैसे बनाओगे, आप ऐसा एक डायोड बनाओगे, आप P को पॉजिटिव से जोड़ देना और N को किससे जोड़ देना, नेगेटिव से जोड़ देना। P को पॉजिटिव से जोड़ना है और N को किससे जोड़ना है, नेगेटिव से जोड़ना है। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, फिर रिवर्स बायसिंग क्या होती है, पहला था फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स में कनेक्शन उल्टा कर दो। फॉरवर्ड क्या था याद है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा था, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा था, इसमें कनेक्शन बदल दो, रिवर्स बायसिंग बन जाएगा। कनेक्शन बदल दो मतलब P, आपको याद ही होगा ये डिप्लीशन लेयर थी बीच में, ये P था और ये क्या था, N। P के पास क्या होते थे, होल्स, और N के पास क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स। उल्टा कनेक्शन कर दो, प्लस को माइनस से जोड़ दो और माइनस को प्लस से जोड़ दो। जो बाहर से बैटरी लगा रहे हो उसको इस तरह से कर दो, कनेक्शन उल्टी कर दो, ये रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स में क्या होता है, जब पहले तुमने प्लस को प्लस से जोड़ा था, तो जब प्लस को प्लस से जोड़ा था तो प्लस ने प्लस को धक्का दिया होगा ना, तभी तो वो उधर गया। माइनस ने माइनस को धक्का दिया होगा कि भैया रिपल्शन होगी ना, प्लस प्लस को धक्का देगा, उधर धक्का देगा। अब माइनस प्लस को देगा, इधर धक्का देगा, क्योंकि ये वोल्टेज इससे ज्यादा है तो ये मूव करने लग जाते हैं, वरना ये मूव ही क्यों करते हैं। तो प्लस 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 को रिपेल कर रहा है इसलिए उधर जा रहा है, इसके पास नहीं आ रहा, और माइनस माइनस को इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है इसलिए इधर जा रहा है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें तुमने उल्टी कनेक्शन कर दी, प्लस को किससे जोड़ दिया, माइनस से, और माइनस किससे जोड़ दिया। तो जब प्लस को तुम माइनस से जोड़ोगे तो ये माइनस वाला सारे प्लस को खींच नहीं लेगा, तो ये अपने पास खींच लेता है, और ये प्लस वाला अपने पास खींच लेगा। तो जब ये प्लस वाला, ये माइनस वाली बैटरी होल्स को अपने पास खींच लेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन होल तो खत्म, जो बचे हुए थे वो भी चले जाएंगे ना। जब वो भी चले जाएंगे तो डिप्लीशन लेयर तो और बढ़ जाएगी। डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन होल फ्री जगह, तो डिप्लीशन लेयर और बढ़ जाती है क्योंकि होल्स इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन इधर चले आए बैटरी में, तो जो डिप्लीशन लेयर थी वो और बड़ी हो जाती है। तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस और बड़ा हो जाएगा, रेजिस्टेंस बड़ा हो जाए तो करंट कम हो जाता है। लेकिन करंट आएगा कहां से, सारे होल इलेक्ट्रॉन तो चले गए। तो जो पी टाइप होता है उसके पास सारे होल्स ही नहीं होते, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, उन्हें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। ऐसे जो एन टाइप होता है उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कुछ होल्स भी होते हैं, इन्हें तो एन के पास माइनॉरिटी है होल्स और पी के पास माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब कुछ जो इलेक्ट्रॉन है तो वो ये माइनस वाला इसको धक्का देगा ना, और ये प्लस वाला इसको भी देगा। तो ये जो थोड़े से बहुत ही कम बचे हुए हैं होल्स के पास, ये पी टाइप के पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और होल के पास क्या, इसके एन टाइप के पास क्या बचे हुए, होल्स बचे हुए। इसके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इसके पास भी माइनॉरिटी चार्ज। अब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट देते हैं लेकिन बहुत कम करंट देते हैं, उसे रिवर्स करंट कहते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट आ जाता है, उस करंट को क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट, इसको रिवर्स करंट कहते हैं। इस करंट इतना कम होता है कि इसमें पता ही नहीं चलता, मतलब माइक्रो एम्पेयर में करंट आता है, तो जो यहां से करंट निकलेगा भी ना आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाओगे।
मतलब अगर कोई बल्ब लगा दो या कुछ लगा दो जलेगा ही नहीं, क्योंकि माइक्रो एम्पेयर में करंट आ रहा है, इतना कम करंट, वो नेग्लिजिबल करंट, मतलब एक तरह से जीरो करंट है, समझ लो माइनस में जाता है करंट, क्योंकि उसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई है। इलेक्ट्रॉन और होल बहुत कम होते हैं, मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कम होते हैं, तो उससे जो करंट भी प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम करंट प्रोड्यूस होगा। फिर इसका बेटा एक कंसेप्ट आता है, इसका भी वो सिंबल आप बना लेना, कैसे बनाएंगे आपको पता है, P और N। P को किससे जोड़ना है आपने, नेगेटिव से, N को किससे जोड़ना है, पॉजिटिव से। तो दिस इज अ सिंबल कनेक्शन ऑफ रिवर्स बायसिंग। फिर बेटा एक आता है VI कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या चीज है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है बच्चों ग्राफ। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, आपको बोलेंगे पेपर में डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक बनाओ। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड का मतलब ग्राफ बनाओ। फॉरवर्ड और रिवर्स का एक ही जगह ग्राफ अगर दिखाने को आए तो ऐसे बनाना, देखो ये आप भी बना लेना, यहां पे रखना I, यहां पे रखना I, यहां पे रखना V, ये रखना ओरिजिन। होता क्या था, फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ कैसे बनेगा, फॉरवर्ड में क्या होता था, पहले करंट जीरो तो वोल्टेज भी जीरो, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हो पहले करंट नहीं आता, थोड़ी देर बाद करंट आना शुरू होता है, थोड़ी देर बाद, क्योंकि डिप्लीशन लेयर थोड़ी तुरंत ही तो नहीं टूट जाएगी ना, जैसे तुम बैटरी लगाओ तुरंत डिप्लीशन लेयर टूट गई, नहीं, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि डिप्लीशन लेयर टूटनी शुरू हो जाएगी। जब टूटेगी तो धीरे धीरे होल से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, होल से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करंट बनाएंगे। सो दिस पॉइंट पर, एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा होल से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं डिप्लीशन लेयर से, तो उस पॉइंट पे करंट बड़ी तेजी से बढ़ता है। तो देखो यहाँ पे करंट बहुत तेजी से बढ़ा, तो जिस वोल्टेज पर करंट बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज। इसको कौन सी वोल्टेज बोलते हैं, नी वोल्टेज, ये नी वोल्टेज कहलाती है। के नीचे, वी के नीचे KNEE लगा देना। इस वोल्टेज पे करंट बहुत तेजी से बढ़ा, हम वोल्टेज बढ़ाते रहे, पहले कुछ नहीं हो रहा, बाद में अचानक ही बड़ी तेजी से करंट बढ़ गया सेमीकंडक्टर में, तो ये जो करंट बढ़ा इसे फॉरवर्ड करंट कहते हैं। जब करंट बहुत तेजी से बढ़ गया तो उस वोल्ट, जब आपने जितनी वोल्टेज आपने दी थी, रीडिंग दी थी, उस वोल्टेज को नी वोल्टेज कहते हैं। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ है। तो आपसे कोई बोले जी फॉरवर्ड का ग्राफ बनाओ तो इतना ही बना देना, और रिवर्स का ग्राफ देखो, रिवर्स उल्टी डायरेक्शन में आता है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में करंट आता है, तो रिवर्स में क्या होता है, ऐसा जाता है करंट। रिवर्स में यहां से जाने चाहिए थे होल, लेकिन गए कौन, इलेक्ट्रॉन, उल्टी डायरेक्शन में करंट आ रहा है और करंट बहुत कम आता है। सो यहाँ पे करंट बड़ी तेजी से पीछे की तरफ डिक्रीज होता है, तो जिस वोल्टेज पे करंट डिक्रीज होता है उसको जीनर वोल्टेज बोलते हैं, जीनर वोल्टेज, और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, इसको VZ बोलते हैं। इस पॉइंट पर करंट बड़ी तेजी से डिक्रीज हुआ, उसे कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, जीनर वोल्टेज। एक्स एक्सिस पे रखना, फिर ऐसे अचानक से यहाँ पीछे की तरफ ले जाना, ये माइक्रो एम्पेयर में होता है। ये वाला जो करंट प्रोड्यूस होगा वो किसमें होगा, माइक्रो एम्पेयर। यहाँ पे जो होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये भी कम होता है, मिली एम्पेयर में होता है, ठीक है। समझ में, दिस इज VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड। ये ड्रॉ करने को आता है, आप ये बना लो और ये सारा कुछ ड्रॉ कर लो जहां जगह छोड़ी थी आपने। पॉज कर दे बेटा। का काम क्या होता है?